आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं। माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। आज दीपावली के अवसर पे माँ ने मुझे बुलाया और मुझे ये सामान सब दिया दीपावली बनाने के लिए। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी। आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र वधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गुहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला, डॉक्टर किरण जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर श्री शीलचंद जैन, बेटी दामाद डॉक्टर कृति, डॉक्टर कमल, डॉक्टर शची, डॉक्टर निशिन, नातिन गुनगुन, नाती मनन एवं ध्रुव जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, श्री मनोज जैन, गुड़गांव। आजकल कोई आ जाए तो अपने आप भर कर पी लो। पानी देने की परंपरा तो हमारी बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, जबकि भारत का पानी भी गंधोदक की तरह होता था। किसी को पानी पिला दो तो लोग कहते थे हम उसका पानी पिए, हम नमक हरामी नहीं कर सकते, हमने उसका नमक खाया, हम उसके साथ नमक हरामी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज तो ऐसा हो गया, जिसकी खाता उसी को काट खाता है। कुत्ता वफादार है, जिसकी खाता उसकी बजाता है। आदमी इतना गद्दार है, जिसकी खाता है उसी को काट खाता है। एक बच्चे को लेकर दादाजी बाजार में गए, गर्मी के दिन थे। बच्चे को प्यास लगाई, बच्चे ने कहा बाबा पानी पीना है। सेठ जी ने देखा, आसपास तो देखा नहीं, और आगे गए तो एक घड़े में पानी रखा था। सेठ जी खुश हो गए कि मेरे बच्चे की प्यास बुझ जाएगी। लेकिन दुकानदार से जाकर कहा कि सेठ जी आप कहें मेरा बच्चा प्यासा है, आप कहें तो थोड़ा पानी ले लो। सेठ जी बोले आदमी को आने दे। अब बच्चा तो बच्चा था, प्यास से मचलने लगा और तेज रोने लगा। सेठ जी से फिर उस व्यक्ति ने कहा, बाबा ने कहा बाबू जी आप कहें तो थोड़ा सा पानी बच्चे को पिला दो। उसने कहा ना आदमी आने दे। और बाबा की भी सब्र जवाब दे गई। बोले सेठ जी कुछ देर को आप आदमी बन जाइए। इंसान की इंसानियत गुम हो गई। कहाँ साये में आदमी है, मगर आदमी कहाँ। आज आदमी औषधि के नाम पर स्वयं हजारों की दवाई खा रहा,
और लेकिन किसी को दे नहीं पा रहा है। एक व्यक्ति फटी धोती पहने था, मैंने कि क्यों पहने? बोले भगवान से कहूँगा मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए, भगवान तो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कहा जो पहन रखा है वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि ऊपर वाला देता है तो बहुत देता है और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता। तुम्हारी हालत भी ऐसी होगी। जो कि इस समय सार में कहते तुझे बाहरी क्रियाओं में मत उलझना, तू यदि ध्यान में बैठा है तो तुझे प्रतिक्रमण की भी आवश्यकता नहीं है। भाई रहन सार ग्रंथ में कहते हैं दान गुणा धम्मुणा चागुण भोगुण बहिरप्पोसो जो पयंगो सो लोह कसाए पड़ियो मरियो। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं रहन सार में कि जो दान नहीं करता, धर्म नहीं करता, भोग नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति, उन्होंने कहा बहिरप्पो सो पयंगो सो, वो नियम से वो बहिरात्मा हैं और लोह कसाए पड़ियो मरियो न संदेह, और लोभ कसाई के द्वारा नरक गति में जाएगा, दुर्गतियों में जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो करता है बांटकर भोजन का उपयोग, जो करता है बांटकर भोजन का उपयोग, कभी न व्यापे भूख का, उसको कभी न रोग। कहते हैं उसको भूख का रोग ऐसी बीमारियों से ग्रसित नहीं होता है कि गले में कैंसर हो गया, खा नहीं पा रहा है, देख रहा है, ऐसी बीमारियां हो गई, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, अब पानी भी इतना ही सा मिलेगा, अब खाना भी गिन के मिलेगा, ऐसी बीमारियों का नहीं ग्रसित होता है वो। ठीक है पूर्व जन्म में की होंगी तो अभ्युदय में आ सकती हैं, लेकिन अभी करोगे तो भविष्य में कभी रोगी नहीं बनोगे। और बहुत सुंदर उन्होंने बात कही कि यदि कुछ चाहिए तो क्या करो, फूई फले नीति लोके सार सुबुंज दे मन्नो। कहते हैं पूजा का फल त्रिलोक में सुर पूज्यो हव दे, कि पूजा का फल 3 लोक में पूज्यता प्राप्त होती है, और दान का फल है तो ये लोए सार स्वम बुंज दे नीदम, और 3 लोक में सार सुख जो श्रेष्ठ सुख हैं, चक्रवर्ती के हों, कामदेव के हों, बलदेव के हों, तीर्थंकर के हों, ये सब सुख से प्राप्त होते हैं और एक दिन शाश्वत सुख में भी पहुंच जाता है। और कहते हैं कि जो देता नहीं है वो क्या इच्छित फलम न लभई जय लभई ते न भुंज दे निदम। कहते हैं इच्छित फलम न लभई, यदि एक तो इच्छित फल पाता ही नहीं और पाले तो भोग नहीं पाता है। और कहते हैं कभी भी, और कौन सी जातियों में पैदा होता है, चंडाल आदि कुछ आदि नीच जात में, जिसके घर में कलह होते रहते हैं, जिसके घर में मार काट होती रहती है, जिसके घर में रोज पिटाई होती है, ऐसे घरों में पैदा होगे। चाहते हो कि आप ऐसे घरों में पैदा होना? और कहते हैं दिन नहीं सुपत्त दानम विशेष होई देश भोग सगमही। कहते और देने मात्र से दिनो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम बिहारे ने, तो 2 रोटी मात्र देकर तराजू पर तोलता है साधु को। अरे दे देना, तुम संत पंत ग्रंथ के चक्कर में मत पड़ना, मुनि मुद्रा देखो और आप दान दे दो, क्योंकि आपका दिया हुआ बहुत आपको तो फल मिलेगा। और ऐसा ही आप लोगों ने पढ़ा होगा सुगंध दशमी कथा में, द्रौपदी की कथा में क्या हुआ, कुत्सित भावों से पूर्व में रूपवती की पर्याय में दे दिया था। घूमने जा रही थी, मनोविनोद को जा रही थी, बहुत सुंदर थी, और आप लोग जिसे पिकनिक कहते हैं वसंतोत्सव में जा रही थी, और मुनिराज आ गए, पति के साथ लौटना पड़ा कुत्सित परिणामों से। आहार दे दिया, उसका परिणाम तुरंत कोड़ हो गया, और उसके बाद सुकरी कुकरी गधी ना जाने कौन कौन सी योनियों में भटकना पड़ा, लेकिन पतन हुआ था तो मुनि की अवहेलना से हुआ। और जब एक चंडाल कन्या नदी के किनारे मुर्दों पर जो आटा चढ़ता था वही खाकर पेट की भूख शांत करती थी, वहीं एक समाधि गुप्ती आए, क्योंकि बुरे दिनों में परमात्मा याद आता है और भले दिनों में आ जाए तो बुरे दिन क्यों आए। और जब इतनी दुखी थी,
इतनी दरिद्री थी, इतनी बीमार रोगी थी, और मुनिराज आए तो सोचती है शांत मुद्रा देवता की तरह, कितने शांत दिख रहे हैं, कोई योगी है मेरा कल्याण कर देंगे। और उनके समक्ष आकर रात भर, मुनि को क्या पता कि स्त्री, वो तो ध्यान में लीन थे, लेकिन रात भर उनके पास हाथ जोड़कर बैठी रही। कुछ आगे वहीं लाके, ठंडी के दिन थे, जलाती रही, तापती रही हाथ। मुनिराज का सुबह ध्यान खुला और मुनिराज जाति स्मरण से जान, उसके भवों को जान गए विज्ञान से। और मुनिराज ने कहा और रूपवती कैसी हो? कहने लगी आप नहीं जानते मुझे, मैं रूपवती नहीं हूँ, मैं काना हूँ, मैं चंडाल कन्या हूँ। मुनिराज ने पूर्व का वृतांत बताया उसे, और व्रत लेने के बाद आप देखिए कितनी सुंदर द्रौपदी हुई है। ऐसे नंदी सेन जो इतने कहते हैं किस्मत के मारे थे, गर्भ में आते ही बाप मर गया, पैदा होने के कुछ दिन बाद माँ मर गई, विरूप थे, उदंड थे, कोई पास में बैठाना नहीं पसंद करता था, घर का राज्य आदि सब कुछ नष्ट हो गया, मामा की रोटियों पर पले, बड़े होकर काम वासना जागी तो विवाह का प्रस्ताव रखा मामा की बेटियों से, उन्होंने उसको तिरस्कृत किया, झड़प लगाई, पीटा, और मरने गए तो मर नहीं पा रहे थे, लेकिन मुनिराज का सानिध्य मिला, उन्होंने व्रत दिए और सब राजा आदि नमस्कार करने आ गए। सोचते हैं धन्य मुनि मुद्रा, इसके मैं सिर्फ बाहर से लिया है तो इतना परिवर्तन आ गया, अंदर से संत बन जाऊंगा तो क्या होगा। और आप सबको पता है कि नंदी सेन बाद में बैयावृत्ति में प्रसिद्ध हुए हैं, देवता उनकी परीक्षा करने आ गए, रुग्ण मुनि का वेश बना लिया और उन्हें 500 विद्याएं सिद्ध हो गई थी। और कहते हैं उन्होंने बताया दक्षिण की ये चीज़ मिले, ये चीज़ इधर इधर का मिले, उत्तर का घी मिले, कर्नाटक का चावल मिले तो ठीक हो सकता हूँ, सारी व्यवस्था दूसरे दिन करवा दी, लेकिन फिर भी वो तो देवता था। आहार के बाद पूरा बमन दुर्गंधयुक्त बमन कर दिया मुनिराज पर, फिर भी उन्होंने ग्लानि नहीं की, हाथ पैर साफ किए मुनिराज के बढ़िया से, फिर हाथ जोड़कर बोले मुनिराज आपकी व्याधि कैसे ठीक होगी? इतनी विशुद्ध परिणामों का फल देखिए कि आने वाले समय में वासुदेव कृष्ण जी के पिताजी हुए। और ऐसे ही कई कृष्ण जी आदि ने क्या किया, भीम ने कितनी शक्ति क्यों प्राप्त की? क्योंकि मुनियों की बैयावृत्ति की थी। इसलिए कभी भी 1000 काम छोड़ देना, आज आदमी के पास सब कुछ को टाइम है, मुनिराजों को आहार देने के लिए टाइम नहीं। और आहार ऐसा है कि तुम मात्र देते हो, 23 घंटे मुनि का हाथ ऊपर होता है आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन 1 घंटा वो होता है जो तुम 23 घंटे का पुण्य 1 घंटे में ले जाते हो। तुम्हारा दाना, तुम्हारी रोटियां उनको मोक्ष मंजिल में पेट्रोल का काम करती हैं, और 1 घंटा तुम्हारा महासौभाग्य कि तुम्हारा हाथ ऊपर और मुनिराज का हाथ नीचे होता है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम देने मात्र से धन्य हो जाते हो, और जो हार देता है वो क्रम से नियम से निर्वाण को प्राप्त होता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप अपने जीवन में रोगों से बचना चाहते हैं, दुर्भाग्य से बचना चाहते हैं, डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, अपमान से बचना चाहते हैं, तो बस 4 प्रकार के 4 संग को दान दीजिए, मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना दीजिए, और हर गरीब पर सोचो परमात्मा तूने जितना दिया है दोनों हाथ तो लीजिए, यही सयानो काम कि आप लोग भी जो मिला है उसे हर्ष भाव से दो, हर जगह गरीबों पर, अच्छे लोगों पर लगे, लोगों की समाधि कराओ, तुम्हारी भी समाधियाँ हो जाएंगी। अपने जीवन में नियम ले लो कि हम अपने धन से वृद्ध साधुओं की सेवा में लगाएंगे, और जो हमारे जैन श्रावक अपाहिज हैं, किसी प्रकार से मोहताज है, उनकी सेवा में लगाएंगे। मुझे तो परमात्मा ने एक अवसर दिया है, और मैं चाहती हूँ आप सभी सौभाग्य से जुड़ें, और आप भी सृष्टि मंगलम में जुड़कर, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में जुड़कर आप भी
अपाहिज गरीब वृद्ध लोगों की सेवा कर सकते हैं। आप सबको भी शुभ अवसर मिले, आपके जीवन में पुण्य का उदय हो, ऐसा मेरा शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधु विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन, गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन, सब परिवार निवासी दीमापुर। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।